हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चन दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन हम करते हैं किरणप्रपेयर.com से। अगर आपके पास भी किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपको क्या करना है, kiranprepare.com वेबसाइट पे दोस्तों जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है और आपकी जो बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कार्ड का यूज करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से आपके देखो जो सिलेबस है दोस्तों वो भी रिवाइज होगा, और जो क्वेश्चन आपके बुक से प्रैक्टिस किए हैं वो भी आपका वहाँ से भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और सेम टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे kiranprepare.com। इस पे दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज दी हुई है सारे के सारे क्वेश्चन की, जैसे कि आप जीएस के क्वेश्चन लगा सकते हो, हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो आपकी मैथ्स की बुक है वो मैथ्स का सारी बुक का दोस्तों उसी बुक के बेस पे सारे हमने जो मॉक टेस्ट है वो डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ से आप वो आपको जो बुक से आपने क्वेश्चन लगाए हो वो तो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने रिवाइज किया है, वहाँ से अगर आपको अब दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ये सारी चीज़ें कैसे लॉग इन करना है, क्या कुछ करना है आपको, तो आप सारा का सारा आपको इस चीज़ का फायदा तभी उठा पाओगे आप अगर आप वेबसाइट पे आओगे और आप लॉग इन करोगे। लॉग इन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, आप उस तरह से फॉलो करिए उसको और आप लॉग इन करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके 10% खरीदने और 10% सामान बेचने में बेईमानी करता है। इस प्रकार चालाकी से उसको अपनी लागत कितने प्रतिशत लाभ होता है, जबकि वस्तु अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखो इसने क्या किया है, अब दुकानदार तराजू को प्रयोग करके 10% खरीदने और 10% बेचने में बेईमानी करता है। अब जब वो क्या करेगा, वो खरीदेगा तो 10% एक्स्ट्रा वजन तोल लेगा। वो कह सकते हैं 10% का मतलब 10 की चीज़ जगह 11 तोल लेता है दोस्तों। ठीक है, 10 की जगह कितना तोल लेता है, 11 तोल लेता है वो। अब ये तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है। अब बेचने की बारी आई तो 10 की जगह वो कितना बेचता है, 9 देता है 10 की जगह। तो हम कहेंगे 9 की चीज़ कितने बेचता है, 10 में बेचता है। 9 की चीज़ कितने बेचता है, 10 में बेचता है। तो यहाँ से वो 90 की चीज़ कितने बेचता है दोस्तों, 110 में बेचता है। तो प्रॉफिट कितना, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 यूनिट का प्रॉफिट है 9 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। वैसे आपको पता होना चाहिए 2/9 इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर, 1/9 होता है, 11 सही 1/9%, 2/9 होगा 22 सही 2/9%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या आएगा दोस्तों, 22 सही 2/9%। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन, ये आएगा, राइट आंसर होगा 22 सही 2/9%। अब आपने जैसे क्वेश्चन लगाया आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, और आप एआई से मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एआई से सेम टाइप के आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बार बार गलत होता है, कोई एक ही सेम टाइप का क्वेश्चन, तो उसी टाइप के आप 10-12 क्वेश्चन लगाइए, 2-4 क्वेश्चन लगाइए, तो वहाँ से आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा पैटर्न, तो आप फिर उसको जल्दी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमा ने एक वस्तु 9600 रुपये में खरीदी तथा इसे 5% हानि पर बेचा। उस धन से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 5% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों उसने क्या किया, लाभ या हानि बताना आपको। 9600 रुपये में खरीदी एक वस्तु, 5% हानि पे बेच दी, तो आप कहोगे तो उसने ये 96 कितने में खरीदी थी, 9600 में, 5% हानि पे बेचेगी, तो मतलब कि 20 की चीज़ 19 में बेचेगी, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज़ 19 में, 20 यूनिट की वैल्यू थी 9600, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पे काटोगे इसको, 480। तो 19 यूनिट की वैल्यू उसने ये बेच दी, या कह सकते हैं उसने ये 9600 में खरीदी थी और 5% की हानि पे बेची उसने। तो बेची कितने में दोस्तों, तो ये बेची उसने 1900, 19 152, 15 कैरी, 19 76 और 15 91, 9120 में। अब यहाँ पे तो उसका लॉस हुआ है, उस धन से दूसरी वस्तु खरीदी। अब इसने 9120 में दूसरी वस्तु खरीदी तथा उसे 5% के लाभ पर बेच दिया, और इसको बेच दिया, इसका 5% लाभ 21/20 में। ठीक है, इसका किस में बेच दिया, वो 21/20 में। या आप इसको देखो टोटल 5% लाभ, तो इसका 5% लाभ 1/20 आप निकालो, इसका जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पे काटेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे
दो चौके 8, एक कैरी एक बचेगा, दो चौके 8 3, दो चौके 8 एक बचा, दो चौके 8 3 बचा, ये दो पंजे 10, दो चौके 8 एक दो पंजे 10, दो चौके 12, ये आएगा दोस्तों 456। ठीक है, दो चौके 8 एक दो पंजे 10, दो चौके 12। यहाँ पे 456 का उसको प्रॉफिट था और यहाँ पे क्या था, लॉस था कितने का, 91 20 से 96 में से 91 20 माइनस करोगे तो यहाँ था लॉस उसको 80 का, तो ये हो गया दोस्तों 480 का लॉस था। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, तो ओवरऑल उसको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ आप कहेंगे, ये होगा 24 रुपये का क्या होगा उसको ओवरऑल लॉस होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 24 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ, तो ऑप्शन होगा ये, एक सेकंड देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दोस्तों डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा देखो 24 रुपये का उसको लॉस हुआ। यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो जल्दी आप कैसे कर सकते थे, ओवरऑल लॉस, जब कोई प्रॉफिट हो और फिर लॉस हो दोस्तों, ओवरऑल इस कंडीशन में लॉस होगा हमेशा किसका, हमेशा ध्यान रखेंगे जब सेम प्रॉफिट हो रहा हो और सेम लॉस हो रहा हो, तो ओवरऑल लॉस होगा कितने का, x²/100% का, मतलब कि 5 का शेयर 25/100%, इतने का लॉस होगा। ठीक है, तो ये होगा 25 चौका 100 1/4%, मतलब कि इसका 96 का निकालोगे आप 1/4%, तो 96 का 1/4% निकालोगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका 1/4 निकालोगे, ओवरऑल कितने का लॉस होगा, 24 चौके 96 24 का लॉस होगा। डायरेक्ट आपको ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक बेईमान दुकानदार बेचते वक्त और खरीदते वक्त 10% कम और 20% अधिक प्रति किलोग्राम तोलता है, तो उसके प्रतिशत लाभ बताएं। देखो दोस्तों वो क्या करता है, बेईमान दुकानदार बेचते वक्त 10% कम, मतलब 10% कम, वो 10 की जगह 10% 1/10 होती है, 10 की जगह दोस्तों कम तोलता है, 10 की जगह वो 9 देता है। बेचते वक्त खरीदते समय, बेचते वक्त तथा खरीदते समय, तो बेचा उसने 10 की जगह 10% कम तोलेगा, मतलब 10 की जगह 9 देगा, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होंगे 9 की चीज़ 10 में बेचेगा। अब खरीदते समय दोस्तों वो क्या करता है, 10-20% अधिक तोल लेता है, वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट है उसका, मतलब 5 की जगह 6 तोल लेता है। ठीक है, तो यह ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसको 3 दूनी 6 3 तिया 9, अब 5 एकम 5 5 दूनी 10, 3 की चीज़ वो कहेंगे 4 में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट है उसको, 1 का प्रॉफिट 3 के पीछे। तो यह क्वेश्चन नंबर 4, 2 पलंगों की लागत समान है, एक को 30%, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 2 पलंगों की लागत समान है, एक पलंग को 30% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को पहले से 5504 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि दोनों पलंगों को बेचने पर 14% का लाभ होता है तो प्रत्येक पलंग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो एक पे कमाया 30% का प्रॉफिट, एक पे कमाया मान लो x% का प्रॉफिट, ओवरऑल कमाया 14% का प्रॉफिट, और दोनों का जो CP है यहाँ आएगा CP का रेशियो, लागत क्या है दोस्तों दोनों की समान है, तो इनका रेशियो ये आया, इनका डिफरेंस 16% आएगा, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 16%, तो यहाँ पे भी आएगा 16%। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें से माइनस करा था, अब 14 में से कितना माइनस करें, ये कह सकते हैं 14 माइनस एक्स बराबर है 16%, 14% ये है परसेंटेज में है सारा कुछ। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर है 16%, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2%, मतलब दूसरे को क्या होगा -2% लॉस पे बेचना पड़ेगा। अब ये देखो ये 30% प्रॉफिट पे एक बेचा 2% लॉस पे, तो ओवरऑल इनका गैप आया दोस्तों 32% का, और 32% का कहता है दूसरा पहले से कितना कम बेचा इतना, तो यहाँ पे इसका गैप है ये बराबर है 5504 के, तो 1% की वैल्यू आएगी 32, तो 100% की वैल्यू गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आएगा 16 दूनी 32 काट दो, 16 पे काटेंगे 16 × 3 = 48,
बचेगा कितना दोस्तों, 16 3 48, बचेगा 7, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 2 पे काटो फिर इसको, ये आएगा 17, 172 आएगा और 2 जीरो हैं साथ में, 17,200। तो दूसरे का जो सीपी आएगा, सीपी होगा वो कितना होगा, 17,200। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 17,200, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन डी 17,200। क्वेश्चन नंबर 5, एक फल विक्रेता व्यापारी किसी मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि 1 रुपये अधिक में बेचे तो लाभ 50% का होता है। तो शुरू में आम का मूल्य ज्ञात करना बताइए। ठीक है, बताइए। तो यहाँ से दोस्तों पहले 25% का लाभ है, फिर 50% का लाभ क्यों हुआ, जब प्रत्येक आम 1 रुपये अधिक में बेचा। तो इसका मतलब जो ये 25% रिप्रेजेंट करता है, जो गैप आया 1 रुपये को, तो अपने आप में कोई भी वैल्यू कितने की होती है, 100% की। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 से गुना कर देंगे, 100% रिप्रेजेंट करेगा यहाँ भी 4 रुपये को। ठीक है, जो 100% मतलब कि सीपी। तो आम का मूल्य क्या था, 4 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन इसने ध्यान रखेंगे एक चीज़ पूछी है, इसने इसने सीपी नहीं पूछा दोस्तों, इसने एसपी पूछा है। तो एसपी निकाल देंगे, तो 4 का 25% प्रॉफिट, मतलब इसका 5/4 निकाल दो। तो एसपी पूछेगा तो 5 आएगा, सीपी पूछेगा 4 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, इसने पूछा एसपी तो एसपी आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकाशक बिक्री के लिए पुस्तक की 300, जो दोस्तों फोटोकॉपी छापता है, फोटोकॉपी करता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं प्रतियां, मतलब कि उसकी कॉपी छापता है, बुक छापता है। प्रत्येक की कीमत 7 रुपये है। वह विभिन्न संस्थानों में 500 प्रतियां मुफ्त भेंट करता है और 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य पर एक पुस्तक मुफ्त देता है। यदि प्रत्येक पुस्तक का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य है 14.50 है, निर्धारित हो, तो प्रकाशक को हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 3,000 छापी उसने दोस्तों, घर में कितने की पड़ी, एक 7 के, तो 3,000, ये 7 के 21,000 की घर में पड़ी उसको, सीपी हो गया ये। अब एसपी निकालना मेन मुद्दा है एसपी का। अब 500 तो उसने फ्री दे दी, तो बच्ची कितनी दोस्तों, 2500। अब 2500 बची, 2500 का एसपी आपको बताना है। देखो 24 पे एक फ्री देता है, तो हम लोग यहाँ से 25 जाती है उसके घर से। ठीक है, और 24 दोस्तों हम कह सकते हैं, और एक का जो विक्रय मूल्य 14.5 है, तो यहाँ से हम कहेंगे 24 का मूल्य है किसके बराबर होगा, 24 प्रीतियों का मूल्य 25 प्रीतियों के बराबर होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एक फ्री दी, टोटल तो गई 25 ना, तो 25 का हम निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य कितना आएगा, गुना 24 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आएगा, इसका डबल कर दो, 29.5 आएगा, इसका डबल करेंगे, गुना 12, 12 नीमा 108, 10 कैरी, 12 दूनी 24 और 10 34, 348। टोटल 2500 बची हुई थी, 2500 का मूल्य कितना आएगा अगर एक का, ठीक है, कितना है 24 का इतना है, तो 24 24 24 ऐसे कितने 2500 बनानी है आपको, 2500 है टोटल। 25 का मूल्य आपको पड़ा कितना, 348। तो 2500 का जो विक्रय मूल्य होगा गुना कर देंगे 100 से, ये होगा 34,800, 34,800। तो कोई चीज़ 21,000 की खरीदी आपने, बेच आप रहे हो 34,800 की, तो प्रॉफिट बताना आपको कितना परसेंट का हुआ, परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ कैंसिल कर दो 0 से 0 और इसको काटो, 210 की चीज़ या सीधा कह सकते हैं इसमें बेचता है 348 में, तो प्रॉफिट कितने का है, ये है 138 का, कितने के पीछे, 210 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 7 3 21, 7 दूनी 7 एकम 7, बचेगा दोस्तों 6। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7 एकम 7, बचेगा 6 और 7 निम 63। ठीक है, 19 बटे में कुछ आएगा ये, तो 3 छिकी 18, बचेगा 7 6 बचा था, 7 नीम 63 बचेगा 5। ठीक है, 7 नीम 63 बचेगा 5, और ये आएगा फिर हमारे पास 7 बचा 197 पॉइंट समथिंग हो, फिर आप 3 से भाग करोगे, 3 छिकी 18, बचेगा 1। ठीक है, 65 पॉइंट समथिंग, या कह सकते हैं 66% क्या होगा उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 7, एक मनुष्य 2 घड़ियाँ 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची। उसे एक घड़ी पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% का लॉस हुआ, तो दोनों घड़ियों पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दोस्तों इस कंडीशन में अगर आपको x% का लॉस हो रहा है, किसी पे x% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो ओवरऑल लॉस होता है हमेशा, और ये होता है x²/100%, मतलब 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो 1% आएगा, इसका 1% का क्या होगा, लॉस होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है, एक सेकेंड, 500 मीटर का तार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से दोस्तों उसने खरीदा, तो उसको पड़ा 250 रुपये में। घर पे कितने की पड़ी वो चीज़, तो आप कहेंगे 250 उसके हो गया ओवरऑल सीपी। अब यहाँ पे इसमें से कहता है 50% भाग इसका, 500 मीटर का 50%, मतलब 250 मीटर इसने बेचा 5% के लाभ पे। 250 मीटर दोस्तों 5% के लाभ पे, तो इसका पहले 50 मीटर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और कितना लाभ हुआ 5% का, मतलब इसका 21/20, तो इतने में बेचा इसने। ठीक है, तो ये इससे काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास ओवरऑल 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 21 गुना 25, 25 गुना 21 डिवाइड बाई 4, और जो बचा कहता है पूर्ण सौदे पे उसको 10% का लाभ हुआ। तो तो शेष तार कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा उसने। ठीक है, तो पूर्ण सौदे पे उसको 10% का लाभ, मतलब कि टोटल वो कितने में बेच रहा है, 10% का लाभ, तो 25 एक्स्ट्रा 275 में बेच रहा है कुल वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को, इस पे जो दोस्तों क्या हुआ उसको ये आपको बताना है। तो इसको ऐसे ना करने की बजाय हम इसको करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से, और भी आसान पड़ेगा ये। ठीक है, अब उसको देखो यहाँ पे 5% लाभ पर बेचा, तो दोस्तों ये चीज़ 50% है, और ओवरऑल उसको होता है 10% लाभ। तो 50% भाग मतलब कि आधा भाग 50% और आधा भाग। ठीक है, 1 पार्ट बना लिए दोनों के। तो यहाँ से उसको यहाँ पे हुआ कितने का लाभ हुआ, उसको ओवरऑल 10% का लाभ हुआ। तो हम करेंगे 10 में से 5 गए तो ये आएगी वैल्यू 5%। अब ये 5% है तो दोस्तों ये भी 5% होगी। अब की बार इसमें से ये माइनस करा था 10 में से, तो इसमें से यहाँ x होगा, x में से 10 माइनस करके 5 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15%। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, शेष तार कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, 15% लाभ पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर, और शेष वस्तुएं दोस्तों 20% के लाभ पर बेची। तो टोटल वस्तुएं देखो 1/3 वस्तुएं 3/5, टोटल वस्तुएं इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 15। तो 15 में से 5 वस्तुएं बेची उसने 14% के लाभ पर, कितना 14% के लाभ पर। और इसका दोस्तों 1/3 था, और ये है 3/5, 15 का 3/5 निकालोगे ये आएगा 9 वस्तुएं। तो 9 वस्तुएं बेची उसने 17.5% के लाभ पर। ठीक है जी, बच कितनी गई टोटल, 9 और 5 14, एक बच गई। तो कहता है शेष वस्तुएं उसने 20% के लाभ पर बेची। तो ओवरऑल बताना उसका लाभ या लॉस, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ये बताना है। देखो यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू यहाँ से मानोगे, मैं मान लेता हूँ 14% क्या है मिनिमम वैल्यू है दोस्तों। तो अब ये देखो 14 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये लेके आया 3, 3.5 मतलब कि 7/2 एक्स्ट्रा लेके आया। टोटल कितना एक्स्ट्रा लाएगा ये, गुना कर देंगे 9 से। ठीक है, 14 तो आएगा ही आएगा, इतना एक्स्ट्रा आएगा, गुना कर देंगे 9 से, 9% से। ठीक है, सॉरी 7.5% को किससे गुना कर दोगे, 9 से गुना कर दोगे, या परसेंटेज यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों, 6% एक्स्ट्रा लाया, तो वस्तु 1 है। तो ये दोनों ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो आप कहोगे 9 और 7 63/2, 63 का आधा करोगे 31.5, 31.5, 31.5, तो ये हो गया 9 से 63 का आधा, हाँ 31.5 प्लस 6 ये
31,637.5। तो जो 37.5 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया ना, अब सब में इक्वल बांटेंगे। टोटल वस्तुएं कितनी है, 5 और 9 और 5 14 और 1 15। तो इसको जो आएगा मिनिमम में ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। इतने परसेंट आएगा, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 तिये 75, सॉरी 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 15 पंजे 75 बटे में 10 बीता 2.5। 14 में 2.5 जोड़ोगे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा ये होगा 16.5%। तो राइट आंसर होगा 16.5%। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 16.5%, देखो ऑप्शन डी है दोस्तों, 16.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो 450 में बेची तो 20% का हानि होती है, मतलब 80% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 450। तो 1% की वैल्यू ये आएगी, बताने कितने की, 20% का लाभ। तो 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पे काटूंगा ये 450 को, तो ये आएगा 225। 225 की गुना करनी है 3 से, तो ये आएगा 675। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 675, 675। कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं तो लाभ 10% अधिक होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% लाभ पर बेची गई, मतलब 5 की चीज़ किस में बेची गई, 6 में। 5 की चीज़ अगर ये CP है, मान लो ये है SP, तो 5 की चीज़ कितने में बेची गई, आप कहेंगे 6 में। अगर 20 रुपये दोनों कम होते हैं, क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी, तो लाभ 10% अधिक होता है। मतलब 20% तो हो ही रहा है, 10% अधिक मतलब 30% का लाभ होता है। तो आप कहेंगे 10 की चीज़ कितने बेची जा रही है दोस्तों, 30% लाभ 13 में। अब देखो आपको ये गैप सेम करना है, ये गैप सेम करना है, तो इन दोनों गैप लो 3 और इन दोनों गैप लो 1, क्या है 1। इस इक्वेशन की 1 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई, तो ये नया रेशियो आएगा 15 CP और ये आएगा 3 छिकी 18। ये तो दोस्तों 10 और ये 13। अब देखो यहाँ पे 5 यूनिट कम हो गया, ये भी 5 यूनिट कम हो गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 20। 5 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4 रुपये। बताना क्या है आपको, ठीक है, बताना क्या है दोस्तों, आपको बताना है CP। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये है 15 यूनिट। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना कर देंगे 4 से, 15 चौके 60 रुपये। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन C 60 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचा। बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो हानि पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों उसने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा, और दोनों कंडीशन में उसको न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। यहाँ पे इसका मान लेते हैं, एक का मूल्य दोस्तों x है, इसको 25% के लाभ पे बेचा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, x का जो 25% लाभ पर बेचेगा, तो ये जो कीमत किसके बराबर होनी चाहिए दोस्तों, ये जो y है इसके लॉस के बराबर होना चाहिए। तो y के 20% के बराबर होनी चाहिए। तो 5 चौका 20, 5 पंजो 25, तो x और y का जो रेशियो आएगा ये आएगा, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आई हमारे पास 5 और x की वैल्यू क्या आई दोस्तों 4, x की वैल्यू आई 4। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 9 यूनिट की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आएगी। तो आपको बताना है जो हानि पर बेचा, ठीक है। तो हानि पर बेच गए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था, ये था
कितना है दोस्तों y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10,000। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं 200 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को 15% और 20% की क्रमिक छूट पर खरीदता है, 7 रुपये परिवहन पर खर्च कर देता है, 208 रुपये में उसको बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव रेट निकालो दोस्तों, 15 और 20 35%, 35 माइनस करोगे 15 दूनी 30, 3 32%, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ 32% की छूट मिली। तो 200 का 32% मतलब छूट के बाद इसका इतने में खरीदेगा वो, और 7 रुपये लगा दिए परिवहन पे, और इसको जो बेच दिया कितने में बेच दिया, इसको ये बेच दिया 208 में, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट लॉस बताओ। तो 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर, 68 का डबल करोगे 6 का डबल 12, 68 का ये 120 और 8 136, 136 और 7 143, 143 की चीज़ हो कितने में बेचता है वो 208 में बेचता है। ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों कितने का है, आप कहेंगे उसका प्रॉफिट है हमारे पास 57 और 8 65 का। 57 और 8 देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 136 ये आएगा इसका। देखो पहले उसने छूट दी 15%, फिर 20%, इसका 15% निकाला हमने, ये इसका 20% निकालोगे तो 1 पे 5 40, 160 160। एक सेकेंड, इसमें एरर है क्वेश्चन में दोस्तों, एरर मैं बता देता हूँ कहाँ पे है, इसको हटाओ एक बार। इसमें है ना थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है इसमें, ये 10% है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी अगर इसको लेके जाओगे आप, 10% है, मैंने इसको चेक किया है, क्वेश्चन में एरर है। अब देखो 10% की अगर छूट देगा, फिर 15% की, 15 और 10 ये है, एक सेकेंड, ये है 10%। तो देखो यहाँ से आप कहोगे 200 रुपये अंकित मूल्य था, पहले 15 की छूट हुई, तो 20 की चीज़ 3/20 होती है 17 में बेचेगा, फिर 10% की छूट 10 की चीज़ कहेंगे 9 में बेचेगा, ऐसे बोल सकते हैं इसको। मतलब अगर 200 मूल्य था तो 9 17 निमा 153, 153 में उसको घर पे पड़ी वो, और 7 रुपये उसको एक्स्ट्रा उसने उस पर लगा दिए। ठीक है, ओवरऑल देखो रिलेट हो रही है वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, रेशियो वाली वैल्यू। तो 107 रुपये इस पर उसने एक्स्ट्रा लगाए परिवहन पे, तो उसको घर में पड़ी 160 की। ठीक है, अब देखो अब सही आंसर आएगा, आप रिलेटेड अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 160 की घर में पड़ी कोई चीज़ और 208 की बेचता है, तो प्रॉफिट कितने का है 48 का है, किसके पीछे 160 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 16 तिये 48, 30%। ठीक है, 30% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 10% के लाभ पर बेची डीलर ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी होती तो 60 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो पहले 25% का लाभ हो रहा है सेकंड कंडीशन में, दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन में 10% हो रहा है, तो ओवरऑल दोस्तों एक्स्ट्रा लाभ हुआ उसको 15% का। ये कह सकते हैं हम, इसके पीछे जो एक्स्ट्रा 15% जो लाभ हुआ क्या कहानी हुई ये हम देखेंगे। अब 15% देखो, अब यहाँ पे वो उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी दोस्तों, ओवरऑल ये तो प्रॉफिट है उसका, 10% कम में खरीद रहा है तो प्लस लिखेंगे इसको, और 60 रुपये अधिक में बेची, अधिक मूल्य पर बेची, तो ये प्लस लिखेंगे, तो उसे भी 25% का लाभ होता है। तो दोस्तों 25% का लाभ होता है उसको, तो इसका मतलब जो 25% है जो उसके खाते में जो पैसे ऑलरेडी हैं 10% कम मूल्य पर वो खरीदता है, खरीदी, वो पैसे उसके पास बच गए। ठीक है, तो उसका भी निकालना पड़ेगा आपको, कितना परसेंट 25%, तो इसका 25% निकालोगे ये आएगा आपके पास, 10 का 25% निकालोगे 2.5, तो ये भी उसके पास कितने परसेंट का प्रॉफिट है। अब ये 10 और 12 12.5 होगा, माइनस होगा, तो 2.5% की वैल्यू है 60 के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 छिका 24 आएगा, 240, 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 2400। तो राइट आंसर होगा हमारा 2400, ध्यान रखना आपको, ऐसे ही करना है एग्जाम में क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट 2400। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। दोस्तों देखो 20% की हानि होती है 450 रुपये में बेचने पर, मतलब 80% की जो वैल्यू है ये कितनी है, आप कहेंगे 450, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी,
तो प्रॉफिट कमाना है आपको 20%, मतलब 120 में बेचना पड़ेगा, 120% की वैल्यू डायरेक्ट दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 2 पे काटेंगे दोस्तों 225 आएगा, 225 की 3 गुना के साथ गुना करोगे तो राइट आंसर आएगा 675, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर को 13,600 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने रुपये में बेचना चाहिए। देखो 15% की हानि होती है मतलब कि, तो इसका मतलब ये 85% की वैल्यू है। 85% की वैल्यू कितनी है 13,600, तो 1% की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी 85 बटे में चला जाएगा। बतानी कितनी है, प्रॉफिट कमाना है 35% का, तो 135% की वैल्यू निकालनी है आपको। 17 पंजे 85, 17 अट्ठा 136, ठीक है 17 अट्ठा 136, आएगा 800। अब 5 पे इसको काटोगे, 800 को भी 5 पे काटोगे तो ये आता है 16, 160, 160 की गुना 135 के साथ करनी है। तो ऐसा करो 160 की गणना करनी है आपको 135 से, तो इसका डबल कर दो, 135 का डबल 270 होगा, इसका आधा कर दो, इसका डबल आधा होगा 80। ठीक है, 27 अट्ठा कितना होता है दोस्तों, 27 पंजा 135, 27 पंजा 27 छिका 162, 27 सत्ता 189, 27 अट्ठा 216। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 21,600, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 21,600। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है 18 क्वेश्चन भी हमने किया था, ध्यान रखेंगे इसको, इसका आंसर जो भी आया था हमने किया था क्वेश्चन। कई बार क्या होता है क्वेश्चन इसमें दोस्तों, मैं आपको एक में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें टोटल क्वेश्चन है 64, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं 64। ये बार बार रिपीट हो जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस है ना बार बार होगी तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप जल्दी से कर पाओगे। इतनी बारी जैसे एक क्वेश्चन 2 बारी रिपीट हो जाता है कई बारी एक मॉक टेस्ट में, तो ये रिपीटेशन इसलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना आपकी, जैसे आपने एक चैप्टर किया परसेंटेज या आपने कोई भी चैप्टर किया प्रॉफिट लॉस, उसके जो टाइप बनती है ना वो 2-3 बारी, एक टाइप को 2 बारी कवर कर लोगे तो आपकी क्वेश्चन का जो पैटर्न आपको याद हो जाएगा, उसकी टाइप की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर माइंड में फिट बैठ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में कहीं आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम देने जाओगे, आपका जो माइंड है जल्दी से काम करेगा और आपका जो पेन है वो भी स्पीड में चलेगा, इसका ये फायदा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, एक मनुष्य ने 2 घड़ियां 99 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची, एक पे 10% का लाभ हुआ दोस्तों, 10% की हानि हुई, तो दोनों घड़ियों पर बेचने में कितने % का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट हमेशा क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा, और लॉस क्या होगा x² बाई 100, इतने % का क्या होगा लॉस होगा। तो इसकी x की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा 1%। ठीक है, तो 1% का क्या होगा लॉस होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तु ए का लागत मूल्य बी के लागत मूल्य से 100 रुपये अधिक है, ए को 40% लाभ पर बी को 40% हानि पर बेचा गया, तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो बी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों जो कहता है ए का लागत मूल्य बी के लागत मूल्य से 100 रुपये अधिक है, ए को 40% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु बी को 40% की हानि पर बेचा गया, और दोनों वस्तुओं बेचने पर कुल लाभ 5% का हुआ। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, हमें बताना है तो बी का लागत मूल्य है। अब देखो ये वैल्यू यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा 35% और ये आएगा, अब इसमें से ये माइनस करेंगे ये आएगा 45, तो 5 × 35, 5 यानी 45, तो 9:7। अब जो ए का प्राइस है बी से कितना दिखा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू ये कहता है कितना दिखा 100,
2 यूनिट की वैल्यू 100 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी। ठीक है, तो बी का है जो बी का लागत मूल्य कितना है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 50 से गुना कर देंगे, 7 को 7 पंजे 35, 350। ठीक है, तो बी का जो लागत मूल्य होगा 350, तो राइट आंसर होगा हमारा, देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन 350 ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 350। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ 69 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का दोगुना है दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पे लाभ होता है, कहते हैं किसी चीज़ को 78 रुपये में बेचा गया, जो लाभ होगा प्रतिशत लाभ होगा, उसी चीज़ को 69 रुपये में 69 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का क्या है दोस्तों दोगुना है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे लाभ होता है इस कंडीशन में, मान लो कुछ भी लाभ होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, एक जो इसको इतने में बेचना है, ये लाभ दोगुना है किसका, जब इसको 69 में बेच गया इसका। तो यहाँ से यहाँ तक पैसों का कितना गैप आया, तो आप कहेंगे 78 माइनस 69। ठीक है, तो ये होगा 9 का गैप, कितने का 9 का गैप, और यहाँ पे दोस्तों कितने गैप आया 1 का गैप। ये लाभ 2% था, मान लो यहाँ लाभ है 1%, तो ये 2% और 1% का अंतर होगा 1%, और यहाँ पे 1% की जो वैल्यू गिवन है कितनी गिवन है, 1% की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है कितनी है 9। अब यहाँ पे 1% अगर 9 है, अब यह तो जो 1% दोस्तों लाभ, यहाँ पे भी लाभ हुआ था, यहाँ पे भी लाभ हुआ है, यहाँ 2% का लाभ हुआ है, यहाँ पे कितना है दोस्तों 1% का लाभ है। या तो इसमें से लाभ माइनस करोगे 9%, 9 माइनस कर दो, इसमें से 1% लाभ माइनस कर दो, तो हमारे पास CP आ जाएगा 60। या इसमें से दोस्तों 2% की वैल्यू होगी 18 के बराबर, इसमें से 18 माइनस कर दो तब भी CP आ जाएगा। तो CP की वैल्यू क्या आएगी 1%, मतलब कि 9 माइनस कर देंगे, जो लाभ है माइनस कर देंगे, SP में से जो प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी CP की, तो क्या आएगी 60 रुपीज़ 60 रुपये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, राम एक घोड़े को श्याम को हानि के एक निश्चित प्रतिशत पर बेचता है। दोस्तों राम एक घोड़े को श्याम को बेचा, मान लो राम ने X में खरीदा, श्याम को एक निश्चित हानि पे बेचा, मान लो X% लॉस पे बेचा, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, तो इतने में किसने खरीदा, ये श्याम ने। इसी प्रकार श्याम को इसको मोहन को हानि के उसी प्रतिशत पर बेचता है। ठीक है, श्याम बेचेगा मोहन को इसी प्रतिशत पे हानि के, तो वो इतने में खरीदता है, कह सकते हैं मोहन। यदि मोहन इसे राकेश को राम के मूल लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मूल लागत मूल्य मैंने इसकी माननी थी वैल्यू, क्या मानी थी दोस्तों, मान लेते हैं इसकी टोटल वैल्यू थी क्या X 100 थी। ठीक है, ये X नहीं है, ये 100 है, यहाँ पे 100 मानो इसको, क्योंकि X पे तो लॉस पे बेचेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो मान लो उसने राम ने 100 में खरीदा था, अब कहता है यदि मोहन ने इसे राकेश को राम के मूल लागत मूल्य पर बेचता है, राकेश को बेच दिया राम के मूल लागत मूल्य है, तो राम ने 100 में खरीदा था, तो इसका मतलब उसने किस में बेच दिया दोस्तों 100 में बेच दिया, किसने मोहन ने इसे राकेश को। और क्या हुआ दोस्तों 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो मोहन ने इस पे 44% का लाभ कमाया। तो इसको भी पहले सेट करते हैं, एक सेकेंड, 40% का लाभ कमाओ पहले, तो मतलब 40% का लाभ कमाएगा 44 का, सॉरी, तो ये होगा 144 बाई 100, और इसने कहता है 44% का लाभ कमाता है, राकेश को राम के लागत मूल्य पर बेचता है। यदि मोहन इसे राकेश को राम के लागत मूल्य बेचता है और इस प्रकार 40% का लाभ कमाता है। ठीक है जी, और लागत मूल्य किसके राम में, जितने में राम ने खरीदा था, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो ये आएगी दोस्तों इस 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आएगा हमारे पास बटे में 144
और यहाँ पे 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आएगा दोस्तों 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बटे में, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया ये, और इसका स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 10/12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस कर देंगे, इसको काट देते हैं, 5/6 हो जाएगा। एक्स उस साइड चला जाएगा और ये 100 माइनस हो जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6 बराबर है, ये मैंने इस साइड लेके आया इसको, और बटे में क्या था दोस्तों, इसके 100 भी था, बटे में क्या था 100 था, इसको ऐसे ही रहने दो एक बार। ये रूट हो गया, इसका क्या था, इस बटे में 100 सारे का रूट था ये, तो ये हो गया यहाँ पे 5/6। ठीक है, इसका रूट कर दिया मैंने 5/6, तो ये होगा 500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 500/6, और एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/100, मतलब कि 1 माइनस के, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया था, देखो ये हो गया था, इसका रूट 10/12 हो गया था ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10/12। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास ये आएगा 1 माइनस एक्स बाई 100 बराबर है 10/12। अब x/100 मैं उस साइड ले जाता हूँ, 10/12 इस साइड ले आता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 10/12, 12 माइनस 10 मतलब कि 2/12 बराबर आएगा x/100 के। 2 से ये कैंसिल दोस्तों 1/6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 100/6, तो x की वैल्यू आएगी 100/6, मतलब कि 100/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यही बताना था। तो वह हानि ज्ञात कीजिए जिस पर राम ने घोड़े को बेचा था, वो थी दोस्तों x%, और x की वैल्यू क्या है, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर ऐसा कंडीशन हो, हमने किया था ये क्वेश्चन, 5% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को दोस्तों फिर क्या किया उसने, उसी वस्तु पे जो पैसा था उससे दूसरी वस्तु खरीदी और 5% लाभ पर बेचा, तो ओवरऑल लॉस होगा हमेशा कितना होगा, x²/100%, मतलब कि 5 का स्क्वायर 25/100% का लॉस होगा, मतलब 1/4% का क्या होगा लॉस, तो सीधा निकाल दोगे 96 से का 1/4%, परसेंटेज के नाम की 2 जीरो बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो लॉस होगा कितने का, 24 का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 24 का लॉस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आएगा इसका डी। ठीक है, ये देखो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक बेईमान दुकानदार बेचते वक्त और खरीदते वक्त 10% कम और 20% अधिक ग्राम तोलता है, तो उसके द्वारा प्रतिशत लाभ बताएं, मानकर कि वह लागत मूल्य पर बेचता है। दोस्तों देखो, एक दुकानदार बेचते वक्त तथा खरीदते वक्त 10%, बेचते वक्त 10% का और खरीदते वक्त 20% का किलोग्राम प्रति किलोग्राम तोलता है। अब देखो, जब बेचा उसने, तो बेचते समय वो कहेंगे 10% कम तोलेगा दोस्तों, 10 की जगह 10% मतलब 1/10, 10 की जगह 9 तोलेगा। इसका मतलब 9 की चीज़ कितने में बेचेगा, 10 में बेचेगा। ठीक है, ये हो गया CP, ये हो गया SP। तो आपको ऐसे करना, आर्टिकल का रेशियो प्राइस, इसका आर्टिकल के उल्टा हो जाता है प्राइस का रेशियो। अब खरीदते समय, ये तो बेचते समय वक्त और खरीदते वक्त दोस्तों 20% प्रति किलोग्राम तोलता है, मतलब कि 5 की जगह वो सीधा 6 तोल लेगा। ठीक है, 5 तोलना था, 1/5, 5 की जगह 6 तोल लेगा, तो डायरेक्ट ही प्रॉफिट है जब खरीदते समय। तो यहाँ पे उसका जो क्या होगा, 45 की जगह वो कितना तोल लेगा, 60 तोल लेगा। 15 3 45, 15 चौके 60, मतलब 3 की जगह वो कह सकते हैं 3 की चीज़ 4 में बेचेगा, तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट है 3 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट आएगा 33 सही 1/3% का। ओवरऑल ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन डी, 33 सही 1/3%।
क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्पाद 10% लाभ पर माल, एक उत्पादक 10% लाभ पर माल थोक विक्रेता को बेचता है। अब वह 20% लाभ फुटकर विक्रेता को बेचता है। फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर उपभोक्ता को 41.25 रुपये बेचता है। तो उत्पादक की लागत क्या है दोस्तों? ठीक है, देखो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पे 10% लाभ पे बेचा उसने, 10 की चीज़ 11 में बेची। फिर आगे इसने क्या कहेंगे? ठीक है, माल थोक विक्रेता को बेचता है और फिर 20% लाभ पर फुटकर विक्रेता इसको आगे बेच, ये थोक विक्रेता दोस्तों 20% लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेचता है। तो मतलब 5 की चीज़ इसने आगे 6 में बेच दी। ठीक, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 5 की चीज़ इसने 6 में बेच दी आगे। फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर उपभोक्ता को, ये आगे 25% लाभ कमाया, इसने आगे बेच दिया। और यहाँ से दोस्तों अगर उत्पादक की जो लागत थी स्टार्टिंग में ये थी 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 40 और 2 पे ये भी कर दो, ये 3 आएगा, ये आएगा हमारे पास। या आप सीधा ही रखो इसको, ये 2 पे काटेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 2 आएगा, और ये आ गया, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 33 और ये है 20। अगर उसकी लागत थी 20 रुपये, 20 यूनिट, और आगे जो फुटकर विक्रेता ने 25% लाभ पर उपभोक्ता को बेचा, उपभोक्ता को मिला कितने में? वो 33 में। और 33 में कहता है कितने में मिला उसको? कहता है कितने बेचता है फुटकर विक्रेता इसको? 31.25 रुपये में बेचता है। तो दिस इज इक्वल टू 41.25। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 33। ठीक है, अब बतानी कितने की है? 20 यूनिट की वैल्यू। तो दोस्तों इसका 100 बटे में आ जाएगा, पॉइंट के नाम का 20 पंजे 100। 5 पे काटूंगा इसको, 5 × 40, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25। 33 पे काटो इसको, पहले 3 पे काट लो, 11 आएगा, 3 पे काटेंगे, और 3 पे काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा, 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। 275 को अब 11 से भाग कर दो, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पंजे 55। इसका मतलब जो उत्पादक की दोस्तों उत्पादक था उसको ये कितने रुपये में पड़ा था? ये उत्पादक की लागत क्या थी इसके लिए? 25 रुपये थी। ठीक है, 25 रुपीज़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितने थे? 25 रुपये। देखो मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए लागत कितनी थी? राइट आंसर है 25 रुपीज़। दोस्तों ये थे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको kiranprepare.com पे आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है अपनी बुक का स्क्रैच कोड यूज करते हुए। आप हजारों क्वेश्चन यहाँ से लेटेस्ट क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बुक परचेज कर रखी है तो आप टेस्ट सीरीज मत लीजिए, क्योंकि आप बुक से क्वेश्चन लगाइए और सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन यहाँ पे बार बार आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आप एक बुक को अच्छे से कर पाओगे और वही चीज़ें एग्जाम में यूटिलाइज होती है जो आपने मल्टीपल टाइम कर रखी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। आपको बिल्कुल ही इतनी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन करने की आपकी कि आप क्वेश्चन को उड़ाना है बस आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट सोचो, 5-10 सेकंड सोचते रहो, फिर 20 सेकंड सोचो। सोचते सोचते आधे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं 1 मिनट खराब कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से माइंड